मैं मनोज यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और मौजूदा गोंडा लोकसभा का प्रभारी। देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए का जो फॉर्मूला है वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को डिफीट करता हुआ दिख रहा है। आप इसकी एक वानगी देख लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जैसे ही टिकटों का वितरण किया, मात्र 30 से भी कम टिकट योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। उनको अपने 51 टिकट में से सिर्फ 2 टिकट बदलने का अवसर मिला, वो भी हारी हुई सीटों पे। बाकी सारे टिकट उन्होंने एज इट इज कर दिया। बाराबंकी का टिकट किस परिस्थितियों में कैंडिडेट ने सरेंडर किया, ये आपको सबको जग जाहिर है कि बीजेपी का चरित्र कैसा है, बीजेपी के नेताओं का किस तरह की रूपरेखा पूरे 5 साल और 10 साल के कार्यकाल में रही है। यानी नग्नता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, जितने भी चार हैं वो सब बीजेपी ने इन 10 सालों में खेल दिया। जनता को जवाब देने का सबसे सुनहरा अवसर 2024 लोकसभा के चुनाव में आ गया है। तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी को इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी और हमारे इंडिया अलायंस के साथी मिलकर बुरी तरीके से हराएंगे। 80 हराओ भाजपा भगाओ का नारा आदरणीय राष्ट्रपति 80 हराओ भाजपा भगाओ, भाजपा हटाओ। पूरी इंडिया अलायंस की कोशिश है कि 80 की 80 सीटों पे बीजेपी को हराया जाए। बाकी जनादेश जनता का देने का काम है। टीवी चैनल्स पे, गोदी मीडिया पे तो आपको 78 सीटें बीजेपी देखती हुई जीत रही है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि बीजेपी को हम सिंगल डिजिट में लेके आए। तो निश्चित ही बीजेपी को हम सिंगल डिजिट में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, एक बड़ी शानदार बात निकल के आई है कि आप मुझसे ईवीएम पे सवाल पूछ रहे हैं। देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष जितने भी समर्थक हैं, सत्ता पक्ष के लोग जिसमें कुछ बीजेपी के कैडर वोटर को अगर छोड़ दो, वो उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अगर उनसे कोई हम आप ये कहते हैं कि हम आपको चुनाव हरा देंगे, तो धीरे से चुटकी लेके वो कहते हैं ऑफ द कैमरा कि हमारे पास ईवीएम है। एक बात, विपक्ष के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, वो जनता से लेकर नेता तक और राजनीतिक दल तक वो लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यानी कि पूरे देश में एक ही बात की चर्चा है, ईवीएम। एक कह रहे हैं कि हम ईवीएम से चुनाव जीत लेंगे और एक कह रहे हैं कि हम ईवीएम के कारण चुनाव हार रहे हैं। ये जनता का पूरा परफेक्शन है पूरे देश में। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो वकील हो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो तमाम सारे संगठन हो, चाहे और कोई लोग हो, जिस तरीके से ईवीएम पे अविश्वास आया है, ये कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के लिए, भारत के संवैधानिक ढांचे के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको हटना जरूरी है। लेकिन चूंकि बेईमान लोग, गद्दार लोग, डकैत और चोर प्रवृत्ति के लोग सत्ता में बैठे हैं, वो मेरे ख्याल से ईवीएम नहीं हटाएंगे। इंडिया अलायंस निश्चय ही सत्ता बनने के बाद इस देश से ईवीएम की प्रक्रिया को खत्म कर देगा। देखिए, गोंडा लोकसभा 59 में राजा बनाम प्रजा चुनाव हो रहा है। जो मैंने पूरे क्षेत्र में जाके लगभग एक आध विधानसभा मैंने अभी नहीं घूमी है, बाकी जो मैं घूमा हूँ, जनता के बीच में गया हूँ। राजा बनाम प्रजा। अब राजा बनाम प्रजा के चुनाव में मेरे ख्याल से प्रजा ही जीतेगी। राजा के पास इतनी नंबर्स नहीं है जितने प्रजा के पास है। मेरे इस वक्तव्य का मतलब आप समझ गए, आपके दर्शक समझ गए। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का फार्मूला लगाया, वो पीडीए के फार्मूला में जितने लोग भी पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदि आबादी है, आदिवासी हैं और जो अगड़ों में पिछड़े हैं, जिनको हक नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला, जो गरीब रह गए, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन सब की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और नंबर्स में प्रजा आगे है, राजा पीछे। नहीं, ये मेरा गोंडा लोकसभा क्षेत्र की महान जनता से ये अपील है कि एक बहुत शानदार प्रत्याशी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, श्रीमती श्रेया वर्मा जी, जो कि एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, और आदरणीय स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, जो यहाँ से सदन में गए हैं, इस्पात मंत्री भी रहे हैं और एक बेहतरीन इतिहास रहा है उनका उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोंडा लोकसभा की जनता उनको एक बड़े बहुमत के साथ सदन भेजेगी और आदरणीय बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि गोंडा क्षेत्र के लोगों के द्वारा दी जाएगी।